नमस्कार, स्वागत है आपका एस्ट्रो डिवाइन चैनल में। मैं किरण ग्रोवर। जैसा कि आपको मालूम है, ये चैनल डेडिकेटेड है मेरे फादर के लिए, एस्ट्रो डिवाइन पावर के नाम से। और आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और बेल आइकन को हिट करिए। आज जो मैं आपका टॉपिक लेकर आई हूँ वो है वास्तु फॉर होम। यू नो, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आज के समय में हम सब लोग भूल चुके हैं इस चीज को कि हमारे घर में कौन सी रखी चीज हमें कितना नुकसान पहुंचा जाती है और हम लाइफ भर स्ट्रगल ही करते रह जाते हैं। हमें ये समझ में ही नहीं आता कि ग्रोथ क्यों नहीं हो रही, क्या रीजंस हैं। देखिए, पहले जमाने में लोग, और अभी भी साउथ में आप स्पेशली देखिएगा, लोग अब सुबह अपने घर आंगन में या अपने घर के दरवाजे के बाहर पानी का छींटा देते हैं, रंगोली बनाते हैं या कुछ ना कुछ ऐसे शुभ चिन्ह से अंकित रहता है जिससे कि घर में टेंशन्स हमारी रिलीज हो, टेंशन स्ट्रगल ना हो लाइफ में। तो देखिएगा, वास्तु फॉर होम में मैं आपको सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज जो कि काफी लोग इस चीज को नहीं मानते हैं वो है हमारी क्लीनिनेस, स्वच्छता के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। पुराना जितना भी शॉपिंग करते हैं आज के समय में, पुराना हम सामान अपने पास संजो के रखते हैं कि पता नहीं कभी वो काम आएगा। उससे क्या होता है, घर में क्लटर इकट्ठा होता चला जाता है और जितने बड़े घर है उतना बड़ा क्लटर है। अगर आपका घर बहुत सिंपल है, उसमें कम सामान है और आपने उसको बहुत अच्छे तरीके से डेकोरेट किया हुआ है, और नहीं तो कम से कम साफ रहे, स्वच्छ रहे और क्लीनिनेस पे अगर आपका ध्यान ज्यादा है। जैसे एग्जांपल देखिए, अगर कर्टन्स है तो कर्टन्स ही सालों साल नहीं धुलते हैं या कहीं पर जाले लग जाते हैं। तो ये सब चीजें हमें अवॉइड करनी है, इससे काफी ज्यादा नुकसान होता है। इसके अलावा जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि पुराने कपड़े हैं, अगर पुराने कपड़े हैं तो उसको आप हर साल में 2 बार डिस्पोज ऑफ कर दीजिए। नहीं तो आप क्या है, जैसे एग्जांपल हमने घर में पेंट कराया, ये मैंने खुद भी देखा, ये बहुत ही कॉमन चीज है कि घर में पेंट कराया, अब सामान बच गया, हमें लगता है अरे ये ब्रश तो बहुत महंगा आया था, ये पेंट तो बहुत महंगा था, चलो ये हमारे काम आएगा, तो हम उसको थ्रो नहीं करते या इवन लेबर को नहीं देते कि चलो उसके काम आ जाए। अब क्या होता है, वो पड़ा रहता है साल, 2 साल, 3 साल। तो हम यूनिवर्स में क्या मैसेज दे रहे हैं कि कल को जब हमें पेंट कराना होगा तब हमारे पास पैसा नहीं होगा, तब हमारे ये काम आएगा। तो इस तरह की चीजें जो है यूनिवर्स में बहुत ही गलत मैसेज भेजती है, ऐसी चीजों के बारे में जो आपको नहीं चाहिए। अगर आप उनको छोड़ते ही नहीं है और आप उनको छोड़ना ही नहीं चाहते तो आप खुद ही सोचिए लाइफ में क्या प्रोग्रेस करेंगे। आपको लाइफ में आगे बढ़ना है तो आप छोटी छोटी चीजों से, मेटेरियलिस्टिक चीजों से अटैचमेंट हमें नहीं होना चाहिए। दूसरा चीज ये है, अगर घर में कोई प्रॉब्लम चल रही है, कोई नेगेटिविटी है, इस तरह की कुछ दिक्कत है, घर में टेंशन है, फाइनेंशियल क्राइसिस है या कोई भी नेगेटिव एनर्जीज हैं, आप एक ग्लास के बाउल में रॉक सॉल्ट रखिए और उसमें आप थोड़ा सा पानी डाल दीजिए। जैसे मान लीजिए आपने 1 मुट्ठी या 2 मुट्ठी रॉक सॉल्ट ले लिया, उसको ग्लास बाउल में डाला और उसमें पानी डाल के उसको आप वॉशरूम में रख दीजिए। 10-15 दिन के बाद वो पानी आप सिंक में फ्लश कर दीजिए और रॉक सॉल्ट को आप पॉट में डाल के फ्लश कर दीजिएगा। यानी कि जितनी एनर्जी है, फिर उसको आप 15 दिन बाद फिर दोबारा से उसको भर के रखिएगा और आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंजेस आएंगे, आपके थॉट्स बहुत अच्छे रहेंगे और आपका पूजा पाठ में मन लगेगा अगर आप करना चाहते हैं दिल से तो। और अगर घर में, तीसरी चीज इम्पोर्टेंट, कि घर में रंग बिरंगे जो हम कलर कराते हैं, समटाइम्स क्या होता है कि हमारे एस्ट्रोलॉजिकल होरोस्कोप से हम देखते हैं और अगर हमारा कोई वास्तु का डिफेक्ट आता है उसमें और हमने किसी और रंग का एंटी कलर हमने उस वॉल पे करवा दिया तो निश्चय ही हमें मालूम नहीं चलता, लेकिन ये लाइफ में कैसे धीरे धीरे ही अफेक्ट करती है नेगेटिव साइड में, जो कि हमें मालूम ही नहीं है, हम इसके बारे में अवेयर ही नहीं है। और देखिए, जो लोग अवेयर हैं वो इतने ज्यादा अवेयर है कि हर काम, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, एक बैलेंस बना के चलिए लाइफ में। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि हम ओवरली कॉन्शियस हो जाए, हर चीज को हम पूछ के कर रहे हैं और कंजर्वेटिव आइडियाज रख रहे हैं और अंधविश्वास में जा रहे हैं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। जो भी काम है आप विद लॉजिक करिए, समझ के करिए और विश्वास के साथ करेंगे तभी आपको रिजल्ट्स नजर आएंगे। तो पूरे घर का कलर एक जैसा होना चाहिए। अगर आपको शौक है अलग कलर का तो आप इंटीरियर में प्ले कर सकते हैं, इंटीरियर डिजाइनिंग में, इंटीरियर में आप उसको अपने वास्तु के अकॉर्डिंग, फिर आप कंसल्टेंसी लेके वास्तु के अकॉर्डिंग आप उस कलर को करिए। तो जहाँ पे जो कॉर्नर या जो डायरेक्शन आपके लिए सूटेबल नहीं होगी, वहाँ पे जो भी वास्तु की नॉलेज रखता है उससे आप बात कर सकते हैं या आप मेल से जुड़ सकते हैं। तो आपको कौन से कलर का वहाँ पे पेंट कराना चाहिए ये तब आप डिसाइड कर सकते हैं जब कभी भी आप पेंट कराएं। अब देखिए, घर में कभी भी क्रैक्स नहीं आने चाहिए कहीं पे भी, चाहे वो वॉल्स हो
चाहे वो कंस्ट्रक्शन का डिफॉल्ट हो। कई बार क्या होता है कि लेबर अच्छी नहीं मिली, जब मकान को रेनोवेट करवाया आपने या जब उसको बनाया, लेबर अच्छी नहीं है, उसने सीमेंट का जो भी रेशो रहता है वो ठीक से नहीं मिलाया, तो अक्सर क्रैक्स आने शुरू हो जाते हैं। तो ये जो दीवारों पे, वॉल्स पे, चौखट पे जो क्रैक्स आते हैं, दिस इज नॉट ए गुड साइन। मैंने ऐसा देखा है कि जिन लोगों के घरों में इस तरह के क्रैक्स दिखाई देते हैं, डेफिनेटली वहां पे कुछ ना कुछ अनर्थ हो ही जाता है, कुछ इतनी नेगेटिव एनर्जीज आ जाती है घर में। तो आपको चाहे कितना भी हो, अगर आप मान लीजिए आपके पास पैसा नहीं भी है कराने के लिए, कि आपका बजट में नहीं है, तो भी आप उन क्रैक्स को तो आपने ठीक कराना ही है। इसके बाद देखिएगा, अगर आपके घर में दीमक लग रही है तो 101% आप इस प्रॉब्लम को इमीडिएट रिमूव करिए, विच इज नॉट ए गुड साइन। इसके अलावा आपको घर में एक तुलसी का पौधा जरूर रखना है। अब देखिए, ये अपने आप हमें इंडिकेशन मिलता है, जिनके घर में तुलसी का पौधा लगता ही नहीं, टिकता ही नहीं, सूख जाता है, इसका मतलब वहां पे कोई ना कोई वास्तु दोष जरूर है उस घर के अंदर। इसके अलावा और देखिएगा आप, जैसे कि हम कोई भी मूर्ति है, खंडित मूर्ति घर में आपको नहीं रखनी है, उसको इमीडिएट आप विसर्जित करिएगा। तो ये छोटे छोटे शब्द हैं, अगर छोटे छोटे ये उपाय हैं जो कि आपको डेली लाइफ में आपके अपलिफ्टमेंट के लिए काम करते हैं। देवीय शक्तियां आपकी हेल्प करती हैं और आपके जो नेगेटिव एनर्जीज हैं उसको 16,000 टाइम्स जो है रिमूव करती हैं। और अगर पॉजिटिव चीजें रहेंगी तो ये एनर्जी मल्टीपल टाइम्स बढ़ जाएगी। तो ये है हमारे टिप्स वास्तु फॉर होम के लिए, और जो कि आप सभी लोग इन छोटी छोटी चीजों पर ध्यान करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको वास्तु फॉर होम में और भी बहुत छोटी छोटी टिप्स बताऊंगी जो आपके बहुत ही यूजफुल रहेंगी। इसी के साथ धन्यवाद। आपको मेरा चैनल पसंद आया तो इसको सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।